सुप्रीम फाउंडेशन जसवंतगढ़ द्वारा अस्पताल को एक डायलिसिस मशीन एवं एक डायलिसिस तकनीशियन उपलब्ध करवाया गया, जिससे किडनी रोगियों को स्थानीय स्तर पर जीवनदायी उपचार की सुविधा मिल रही है। इसके साथ ही हाईटेक फिजियोथेरेपी मशीनें एवं प्रशिक्षित फिजियोथेरेपिस्ट की सेवाएं भी उपलब्ध करवाई गई हैं, जिससे मरीजों को आधुनिक पुनर्वास उपचार का लाभ मिल रहा है। मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए वार्डों में 10 नर्सिंग ऑफिसर तथा ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु 15 नर्सिंग ऑफिसर एवं 6 कंप्यूटर उपलब्ध करवाई गई हैं। इसके अतिरिक्त 1 नेत्र सहायक, 2 लैब टेक्नीशियन, 5 सुरक्षा गार्ड एवं 4 सफाई कर्मियों की सेवाएं भी अस्पताल को प्राप्त हुई हैं। मरीजों की आराम और सुविधा को ध्यान में रखते हुए वार्डों में 6 एयर कंडीशनर स्थापित किए गए हैं। एलन फाउंडेशन द्वारा एक आधुनिक ईसीजी मशीन एवं 10 कंप्यूटर उपलब्ध करवाकर अस्पताल की डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती प्रदान की गई है। श्री देहपुरिया जी द्वारा एमसीएच अस्पताल की पार्किंग क्षेत्र में फ्लोरिंग कार्य करवाया गया, जिससे मरीजों एवं उनके परिजनों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। सुराना फाउंडेशन द्वारा एमसीएच विंग में आधुनिक दवा वितरण कक्ष की स्थापना करवाई गई है। सीआर सेठिया एवं श्रीमती मधु सेठिया जी के सहयोग से आभा रजिस्ट्रेशन सेंटर एवं रजिस्ट्रेशन काउंटर स्थापित किए गए हैं, जो डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। राठी हॉस्पिटल सीकर द्वारा एक इन्वर्टर एवं 2 बैटरियां उपलब्ध करवाई गई हैं, जिससे अस्पताल की विद्युत बैकअप व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया गया है। मुंद्रा सेवा ट्रस्ट द्वारा दंत चिकित्सा विभाग में रूट कनाल ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जिससे मरीजों को विशेषज्ञ दंत चिकित्सा सेवाएं स्थानीय स्तर पर प्राप्त हो रही हैं। अस्पताल में ओईई स्क्रीनिंग जैसी अत्याधुनिक नवजात श्रवण जांच सुविधा, मिशन मधुवारी जैसी जन जागरूकता अभियान तथा डेली हॉस्पिटल अपडेट जैसी अभिनव पहलें भी निरंतर संचालित की जा रही हैं। आज इन सभी सहयोगों के परिणाम स्वरूप अस्पताल में आधुनिक उपकरण, प्रशिक्षित मानव संसाधन, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं एवं मरीज केंद्रित सुविधाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है। स्वागत है राजकीय उप जिला चिकित्सालय सुजानगढ़ में। जब हर पल महत्वपूर्ण हो, जब हर सेकंड जीवन और उम्मीद के बीच का अंतर बन जाए, तब राजकीय उप जिला चिकित्सालय सुजानगढ़ की 24x7 इमरजेंसी सेवाएं हर समय तत्पर रहती हैं। प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ एवं आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित ये विभाग आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित एवं प्रभावी उपचार प्रदान करता है। दुर्घटना, गंभीर बीमारी अथवा अन्य चिकित्सकीय आपात स्थितियों में मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राजकीय उप जिला चिकित्सालय सुजानगढ़ में मरीजों की सुविधा हेतु स्वास्थ्य सेवाओं को सरल, सुव्यवस्थित और डिजिटल बनाया गया है। अस्पताल में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट अर्थात ABA-ID पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है, जिससे मरीज अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों का पंजीकरण किया जाता है। पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात मरीजों को OPD पर्ची प्रदान कर संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सकों तक पहुँचाया जाता है। सुजानगढ़ की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ कार्यरत अनुभवी चिकित्सक और समर्पित स्वास्थ्यकर्मी। मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, शिशु रोग, ENT, नेत्र रोग एवं मनोरोग विभागों में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों को गुणवत्तापूर्ण परामर्श एवं उपचार प्रदान किया जाता है। ज्ञान, अनुभव और सेवा भावना के साथ ये चिकित्सक प्रतिदिन सैकड़ों मरीजों के स्वास्थ्य और विश्वास की जिम्मेदारी निभाते हैं। इनके साथ ही अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ एवं हेल्थ डेस्क टीम हर कदम पर मरीजों की सहायता के लिए तत्पर रहती है। साफ सुथरे एवं व्यवस्थित वार्ड मरीजों को सुरक्षित और आरामदायक वातावरण प्रदान करते हैं। यहाँ उपचार के साथ साथ संवेदनशील और मानवीय देखभाल को भी प्राथमिकता दी जाती है। स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्टता का एक महत्वपूर्ण आधार है आधुनिक ऑपरेशन थिएटर। अत्याधुनिक उपकरणों एवं आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर उपलब्ध है, जहां विभिन्न प्रकार की शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएं सुरक्षित एवं व्यवस्थित वातावरण में संपन्न की जाती हैं। अनुभवी सर्जन, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ तथा प्रशिक्षित चिकित्सा टीम के समन्वय से प्रत्येक प्रक्रिया को उच्च सुरक्षा मानकों के साथ पूरा किया जाता है। आधुनिक सुविधाएं, विशेषज्ञता और मरीजों की सुरक्षा के प्रति पूर्ण समर्पण। एक स्वस्थ समाज की शुरुआत एक स्वस्थ मां और स्वस्थ शिशु से होती है। राजकीय उप जिला चिकित्सालय सुजानगढ़ में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं एवं बच्चों के लिए विशेष चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। गर्भावस्था से लेकर प्रसव एवं प्रसवोत्तर देखभाल तक अनुभवी चिकित्सक एवं प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ निरंतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। नवजात शिशुओं की सुरक्षा, माताओं की देखभाल और स्वस्थ भविष्य के निर्माण के संकल्प के साथ ये विभाग संवेदनशीलता और समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। मां और शिशु की मुस्कान हमारी सबसे बड़ी सफलता है।
सही उपचार की शुरुआत सही जांच से होती है। राजकीय उप जिला चिकित्सालय सुजानगढ़ में आधुनिक प्रयोगशाला सुविधाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार की रक्त एवं आवश्यक जांचें की जाती हैं। प्रशिक्षित तकनीशियनों और आधुनिक उपकरणों की सहायता से कम समय में सटीक एवं विश्वसनीय जांच रिपोर्ट्स उपलब्ध करवाई जाती हैं। हृदय स्वास्थ्य की निगरानी के लिए ईसीजी सुविधा उपलब्ध है, जो चिकित्सकों को रोग की पहचान और उपचार में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है। इसके साथ ही एक्सरे जैसी आधुनिक रेडियोलॉजी सेवाएं हड्डियों, चोटों एवं अन्य चिकित्सकीय समस्याओं की सटीक जांच सुनिश्चित करती हैं। किडनी रोगियों की सुविधा के लिए अस्पताल में डायलिसिस सेंटर संचालित है, जहां प्रशिक्षित चिकित्सा दल एवं आधुनिक उपकरणों की सहायता से नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण डायलिसिस सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये सुविधा अनेक मरीजों के लिए जीवनदायिनी सिद्ध हो रही है। विशाल एवं सुव्यवस्थित अस्पताल परिसर मरीजों एवं उनके परिजनों को स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण प्रदान करता है। सर्जिकल वार्ड में शल्य चिकित्सा के पश्चात मरीजों की विशेष देखभाल की जाती है, जहां चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ की सतत निगरानी में उपचार प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। इसके साथ ही कॉटेज वार्ड में मरीजों को अधिक आरामदायक एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उपचार के दौरान उन्हें बेहतर अनुभव प्राप्त हो सके। राजकीय उप जिला चिकित्सालय सुजानगढ़ के विकास और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार में हमारे भामाशाहों एवं दानदाताओं का योगदान अमूल्य रहा है। आपका सहयोग केवल संसाधनों का नहीं, बल्कि हजारों मरीजों के बेहतर स्वास्थ्य और नई उम्मीदों का आधार है। समस्त भामाशाहों एवं दानदाताओं को हमारा हृदय से धन्यवाद। सुजानगढ़ के चापटिया तलाई में शहर में गंदे पानी की निकासी के लिए रतनलाल जाट के खेत तक डाली जाली पाइपलाइन पूरी तरह टूट गई है, जिसकी वजह से रास्ते में रहने वाले सैकड़ों किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लाइन टूटने के बाद रास्ते जाम हो जाते हैं और खेतों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से किसानों की फसल खराब होने की पूरी आशंका बनी हुई है। हाल ही में खरीफ की फसल में बाजरा, मूंग, मोट बोए गए हैं, जिसको लेकर किसान काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। क्षेत्र के वेद प्रकाश जांगीर ने बताया कि उन्हें ये लाइन डाली गई, उसके बाद से ही ये समस्या शुरू हो गई है। हमने नगर परिषद को बार बार लिखित और मौखिक सूचित किया, लेकिन समाधान नहीं हो पाया है। जांगीर ने बताया कि ठेकेदार के अनुसार यहाँ लाइन तोड़ दी जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ लाइन डाली गई पाइपलाइन घटिया क्वालिटी की है, जिसके कारण बार बार प्रेशर की वजह से टूट जाती है। उन्होंने बताया कि अधिकारी हमारी शिकायत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्षेत्र के तेजपाल सिंह, सतपाल सिंह, भोजराज सिंह, नारायण सिंह सहित अनेक लोग ने विरोध जताते टूटी लाइन को ठीक कराने की मांग की। देखिए, ये जो पाइप डाली है वो लोग डोमेस्टिक पाइपलाइन डाली है, प्रेशर पाइप नहीं है। ये 40 हॉर्स पावर का पाइप प्रेशर सहन नहीं कर सकता। जगह 20-30 जगह से टूटा हुआ है, और जिस दिन लगा उसी दिन बोल दिया था उसको। उसका सैंपल 4B को दिखाया था, वो कुछ सुनाई नहीं करिया। वो बोल देते हैं क्या किसी ने जानबूझ के तोड़ा है। जानबूझ तोड़ने वाला ये डेडलाइन है, कोई दूसरा बस्ती का आवाज नहीं है, आवागमन नहीं है। लेकिन ये लोग क्या है कि प्रेशर की आपकी कमजोरी छुपाने के लिए दूसरों पे डाल देते हैं। ये 20-30 जगह से टूटा है, और मैं को 20-30 बार उनको मतलब ये रिपोर्ट दे चुका हूँ कि इसको प्रेशर पाइप को चेंज करवाओ। कितनी बार बार चेंज करेंगे, कितने रिपेयरिंग करेंगे इसको। ये डोमेस्टिक पाइप है, क्या करेंगे उसको। और ये तो हमेशा जिस दिन डाली उसी दिन से बोल दिया था, और बराबर यही परेशानी है। एक जगह टूटेगा, दूसरी जगह कभी बोलेगा कि राजू ने डिग्गी दोहरा पे बना ली, उसमें क्या पानी तो प्रेशर से जाएगा है, उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है ना उसका। ये तो नहीं है उसको ब्लॉक करके वो बंद कर दिया तब तो फटी, लेकिन ये शीर में चल रहा है वो पानी, उसी में ही फट रही है। इससे किस तरह की समस्या है? समस्या आवागमन बंद हो गया, रास्ता बिल्कुल खराब हो गया। ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, बाइक कोई जा ही नहीं सकता। 2 व्हील 4 व्हील तो जाएगा ही नहीं, गड्ढा हो गया। इस खेत की फसल खराब हो गई। पानी कितना गया उसमें, सारी वो ही खेती है, वो खेती खराब हो गई तेजपाल जी की। और आगे भी वही हाल है, रास्ते आने जाने के लिए पैदल जाएंगे तो फिर साधन का मतलब क्या हुआ है। ये तेजा जी का धाम है, यात्री आते जाते हैं, कैसे आएंगे। पानी भरता, बीच में यही हाल थी, अभी वही हाल है। और बरसात के टाइम तो और ज्यादा बुरा हाल होगा। करीब कितने खेत और कितने लोग प्रभावित हैं यहाँ? इसमें 50 आदमी तो मतलब आने जाने खेती वाले परेशान है इसमें। इसी रूट से जाते जाते हैं, और इसी रूट से आते जाते हैं। गाय, भैंस, बकरी किसी को पानी के अंदर तो जाएगा नहीं कोई, तो परेशान होगी। नहीं तो ग्वाला जा सकता है, नहीं आ सकता है ना। हम लोग हमारी खेती में जाने के लिए मेरे को परेशानी है। आज हम फैमिली लेके तो कभी जा नहीं सकता। अकेले जाओ तो कितनी दूर घूम के आओगे। पहले बरसात के टाइम था, मैं बहुत 1 किलोमीटर चक्कर लगा के जाता था। क्या मतलब हुआ फिर, रास्ता बार बार टूटता है, कहने से वो सुनाई नहीं करते हैं। कितनी बार शिकायत की और समाधान का? को 10 बार क्या 15 बार 20 बार कह दिया। 4 बजे खुद जाके मैं टेबल दिखाया, सैंपल दिखा दिया, उसके बावजूद सैंपल दिखा दिया। वो बोलते हैं जानबूझ के। अरे कोई जानबूझ के कोई तोड़ने वाला, किसी को फालतू टाइम नहीं है। इतना दूर जंगल में आएगा, किस लिए आएगा वो है। तो वही बात है, वो तो अपनी बात ढकने के लिए, कमजोरी छुपाने के लिए सब कुछ काम कर रहा है।
लीचू को बोलने से बोलता है कि भाई जी एक बार लीकेज निकालने में मेरा 2,500 रुपये खर्चा होता है। बीते काम ऐसा ही होगा ही बार बार। अब कितनी बार देखो, आगे भी मिलेंगे आपको। 20 लीकेज, 10 लीकेज तो मैंने मेरे खेत से पहले पहले निकलवा दी उसको। अभी वही हाल है, 20 साल मेरे खेत के पास है 2-3 लीकेज अभी भी। तो मानसून आया भी नहीं है। हाँ, मानसून नहीं है, मानसून है तो बहुत बुरा होगा। मानसून से बहुत बुरा हाल है, क्योंकि यही जैसे मान लो नीची जमीन है, रास्ता है, उसमें पानी भरता ही है, जमीन कितना सोखेगा। परेशानी तो वही है ना सबकी, आम रास्ता बंद हो जाता है, आने जाने की परेशानी है, हमेशा के लिए परेशानी हो जाएगी। अच्छा, ये रोड क्या नरेगा में पास भी हुई है? नरेगा भी लग गई इसमें, नरेगा का काम हो गया, उसका बिल उठ गया, लेकिन जो कंक्रीट डालेगा तो कहाँ डालेगा उसको? गिट्टी कैसे डालेगा वो? तो अब जो काम करेगा नरेगा तो पैसा बेकार हो गया, 4.5 लाख का पेमेंट उठा इसका, लेकिन वो पैसे तो बेकार हो गए, रास्ता उबड़ खाबड़ हो गया, फिर वही हाल। नरेगा का मतलब तो वही है। प्रशासन से क्या कहना चाहते प्रशासन का इसको ये पूरी पाइपलाइन ही चेंज कर जाए और प्रेशर पाइप डाली जाए 6 mm थिकनेस की। बार बार लीकेज कितने बार निकालोगे? एक दिन में रेगुलर रहने से भी वो नहीं होगा पूरा, उसको यहाँ से निकालोगे दूसरा से टूट जाएगा, कमजोर पाइपलाइन है। और डोमेस्टिक वही एकदम लो, एकदम बिल्कुल घरों में लगाने वाली पाइप है, 5 इंच लाइन, मतलब नहीं है उसका। तो उसका सैंपल दिखा देते हैं, सैंपल आपको देखो तो भेज दो, लेबोरेटरी में भेज दो, और क्या करेंगे हम तो। प्रशासन से मांग वही है, चेंज कर दो। आप बार बार एक आदमी छोड़ोगे तो वो भी क्लियर नहीं कर सकेगा हमेशा। तो अभी भी क्या 20 जगह से टूटी हुई है, कितनी लीकेज निकलोगे? हाँ, छोटा लीकेज होता है, बोले पाइपलाइन जोड़ देते हैं। मेरे खेत के पास ये बोला ठीक है, टूट गया, पाइप जोड़ दीजिए नया। तो पाइप तो वही है ना वापिस। सुजानगढ़ के नजदीक खेतों में हूँ, जहाँ पे आपको बताना चाहूँ चापटिया तलाई से जो कि पानी का निकासी था, निकालने का नगर परिषद का प्लान था, वो लगभग फेल सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह से पानी का चौक हो चुका है, जिसकी वजह से आम रास्ता और आम जो खेतों में पानी जा चुका है, जिसकी वजह से आम व्यक्ति भी परेशान है, साथ साथ खेतों वाले परेशान है, क्योंकि यहाँ पे रास्ता जाम हो जाता है और खेतों में गंदा पानी जा रहा है। कारण ये है कि यहाँ पे जगह जगह जो पाइपलाइन बिछी हुई है, नगर परिषद द्वारा बिछाई गई है जल निकासी को लेकर, वो जगह जगह चौक है। इंडिया न्यूज के लिए शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। सुजानगढ़ की बिदासर बेरासर गांव के लोग पहुंचे सुजानगढ़ डिस्कॉम कार्यालय एक्शन ऑफिस, जहां पे बिजली समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले इस प्रदर्शन में किसानों ने एक्शन अनिल कुमार को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने ज्ञापन में बताया कि बेरासर की ढाणियों पिछले 15 वर्षों से पुराने फीडर में 24 घंटे सिंगल पेज आपूर्ति मिल रही है, लेकिन कई दिनों से केवल 6 घंटे बिजली मिल रही है। इसको लेकर क्षेत्रवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान नारेबाजी करते हुए मांग करने लगे कि बिजली आपूर्ति तत्काल हो, 24 घंटे बहाल की जाए, और चेतावनी दी अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। इस दौरान किसान महासभा के स्थानीय प्रतिनिधियों ने नारेबाजी की और ज्ञापन दिया। ग्राम के किसान आए हैं और आज एक्शन साहब को ज्ञापन देकर के अवगत करवाया गया है कि सिंगल पेज की लाइट सरकार का नियम है कि प्रत्येक उपभोक्ता को 24 घंटे मिलनी चाहिए, लेकिन विडंबना यह है कि सिंगल पेज की लाइट ही जो बेरासर गांव के अंदर राम प्रताप फीडर के जो कनेक्शन है ढाणियों के, उनको सिंगल पेज लाइट ही मात्र 6 घंटे मिल रही है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि इस बात को लेकर के स्थानीय वहां के एएन व जेएन को अवगत करवाया गया, उनके कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। इसीलिए आज किसान सभा के नेतृत्व में एक्शन साहब को ज्ञापन देकर के अवगत करवाया गया और एक्शन साहब ने तुरंत समस्या का समाधान का किया है। अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। सुजानगढ़ के डूंगर बालाजी रोड स्थित खेत में बने कुंड में 60 वर्षीय व्यक्ति की 3 दिवसीय पुराना शव मिला, जिस पर घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस एएसआई राजकुमार पुलिस टीम के साथ मौके पे पहुंचे। मृतक लक्ष्मणाराम के छोटे भाई कानाराम रिपोर्ट बताया कि जब खेत पहुंचा तो वहां पर बने मकान में उसका भाई का मोबाइल फोन मिला। उसके बाद में जब ढूंढते हुए इधर उधर देखा तो कुंड के बाहर जूते दिखाई दिए। उसके बाद पड़ोसियों को सूचना दी। पड़ोसियों व मृतक के भाई ने कुंड में देखा तो शव तैरता हुआ दिखाई दिया। टीम हारे के सारा संयोजक मौके पे पहुंचे, जहां पे पड़ोसियों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। आज के बगड़िया हॉस्पिटल में रखाया गया।